दुनिया में ना कुछ पहेलियां ऐसी होती हैं जिन्हें शायद सुलझाने के लिए बनाया ही नहीं गया। आज हम कुछ ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों की दुनिया में चलेंगे, जहां हर जवाब अपने साथ एक नया सवाल लेकर आता है। हम सबको यही लगता है कि आज के ज़माने में साइंस और हिस्ट्री ने दुनिया के हर कोने को समझ लिया है, पर क्या वाकई ऐसा है? कुछ रहस्य आज भी हमारी पूरी जानकारी को चुनौती देते हैं और हमें ये एहसास दिलाते हैं कि हम असल में कितना कम जानते हैं। जैसे कि धरती के नीचे छिपा हुआ एक रहस्यमयी जाल जिसे किसने बनाया, क्यों बनाया, कोई नहीं जानता। या फिर एक ऐसा इंसान जिसका होना ही मेडिकल साइंस के हर नियम को, हर कानून को तोड़ देता है। और एक ऐसी रहस्यमयी शख्सियत जो सालों तक लोगों को डराने के बाद एक पहेली की तरह बस हवा में गायब हो गई। तो चलिए इन्हीं कहानियों की गहराई में चलते हैं। तो हमारी पहली पहेली जो है वो हमें ज़मीन के नीचे ले जाती है। पूरे यूरोप में एक ऐसा गुप्त संसार छिपा है जिसने सदियों से खोजकर्ताओं और इतिहासकारों को बुरी तरह उलझा रखा है। जरा सोचिए, पूरे यूरोप में सैकड़ों सुरंगें फैली हैं, लेकिन इतिहास की किसी किताब, किसी दस्तावेज में इनका जिक्र तक नहीं है। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये मध्य युग में बनी थीं, पर क्यों? ये सवाल आज भी बस एक सवाल ही बना हुआ है। तो आखिर इन्हें किसने और किस लिए बनाया होगा? यही सवाल तो इसे इतनी बड़ी पहेली बनाता है। ये सुरंगें कहीं नहीं जाती और इनका जो डिज़ाइन है वो किसी भी जाने पहचाने मकसद से मेल नहीं खाता। न ये खदान है, न पानी के लिए बनी है। अब देखिए, इसको लेकर ना दो मेन थ्योरीज चलती हैं। पहली कि ये युद्ध के समय छिपने के लिए बनाए गए बंकर थे, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि ये बहुत ही ज्यादा संकरे और घुटन भरे हैं। कोई इनमें ज्यादा देर तक कैसे टिक सकता था भला? दूसरी थ्योरी ये कहती है कि ये किसी गुप्त समाज या पंथ के ठिकाने थे, पर अगर ऐसा था तो वो समाज कौन था, इसका भी कोई सबूत नहीं है। और बस इसीलिए ये एडस्टोल सुरंगें जमीन के नीचे दबी एक खामोश पहेली बनी हुई हैं। ये किसी भूली बिसरी सभ्यता के निशान है या कुछ और? इतिहास इस पर पूरी तरह से चुप है। तो चलिए अब प्राचीन इतिहास से निकलकर आज के जमाने के विज्ञान की एक ऐसी पहेली की तरफ बढ़ते हैं जो ये सवाल खड़ा करती है कि क्या दिमाग के बिना भी जीवन संभव हो सकता है? तो बात है साल 2016 की। चीन की एक 24 साल की महिला मामूली चक्कर और मतली की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंची थी। डॉक्टरों ने एक रूटीन एमआरआई स्कैन किया, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई उसने मेडिकल जगत में जैसे तूफान ला दिया। रिपोर्ट में साफ साफ दिखा कि उस महिला के दिमाग का एक बहुत जरूरी हिस्सा, जिसे सेरिबेलम कहते हैं, वहां था ही नहीं। उसकी जगह बस खाली थी। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, वो एक लगभग नॉर्मल जिंदगी जी रही थी। डॉक्टरों के लिए ये एक नामुमकिन बात थी, क्योंकि सेरिबेलम ही हमारे शरीर का बैलेंस, चलना फिरना और कोऑर्डिनेशन कंट्रोल करता है। इसके बिना तो एक सामान्य जीवन जीना असंभव माना जाता था, और फिर भी ये महिला जिंदा थी। तो एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये एक्सट्रीम हाइड्रोसेफेलस नाम की एक बहुत ही रेयर मेडिकल कंडीशन थी। इस स्थिति में एक खास तरह का लिक्विड दिमाग के टिश्यू को धीरे धीरे खत्म कर देता है, लेकिन इतना गंभीर केस होने के बावजूद उसका जिंदा रहना किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये केस आज भी न्यूरोसाइंस के लिए एक बहुत बड़ी पहेली है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारा दिमाग हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा लचीला और अडैप्टेबल है? हम सच में अपने दिमाग के बारे में कितना कम जानते हैं? तो अब हमारी आखिरी कहानी, एक ऐसा रहस्य जो आज के जमाने का है और काफी परेशान करने वाला भी। ये कहानी स्विट्जरलैंड के जंगलों से आती है। लगभग एक दशक तक स्विट्जरलैंड के जंगलों में एक अजीबोगरीब शख्स को देखे जाने की खबरें आती रहीं, जिसे लोग ले लॉयन कहने लगे थे। वो हमेशा एक मिलिट्री कोट और गैस मास्क पहने एक ही रास्ते पर चुपचाप चलता था। वो किसी से बात नहीं करता था, बस उसकी मौजूदगी ही लोगों में एक अजीब सा डर पैदा करने के लिए काफी थी। तो हुआ ये कि ये सिलसिला कोई 10 साल तक चला और वो एक लोकल लेजेंड जैसा बन गया। फिर 2013 में वो अचानक गायब हो गया। जंगल में उसके कपड़े और एक अजीब सा नोट मिला, लेकिन ले लियोन का कोई पता नहीं चला। उसे फिर कभी किसी ने नहीं देखा। उस नोट में एक दर्द भरा मैसेज था। उसमें लिखा था कि समाज ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया और इसीलिए वो अब कभी वापस नहीं आएगा। इस मैसेज ने जवाब देने के बजाय और भी गहरे सवाल खड़े कर दिए। ले लियोन कौन था? वो इस तरह क्यों रहता था? उसकी कहानी बिना किसी जवाब के एक रहस्यमयी पहेली बनकर रह गई, ठीक वैसे ही जैसे वो खुद था। तो एक तरफ प्राचीन सुरंगें,
दूसरी तरफ बिना दिमाग की एक महिला और फिर जंगल का एक फैंटम। अब सोचिए, इन तीनों बिल्कुल अलग अलग कहानियों में कॉमन क्या है? ये तीनों हमें ज्ञान के उस किनारे पर ले जाकर खड़ा कर देती है जहां हमारे सारे जवाब खत्म हो जाते हैं। चाहे वो धरती के नीचे दबे राज हों, या हमारे दिमाग की हैरान करने वाली ताकत, या फिर इंसानी अकेलेपन की कोई कहानी, ये रहस्य हमें बार बार याद दिलाते हैं कि जानने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। शायद इन रहस्यों का असली मकसद हमें जवाब देना है ही नहीं, बल्कि ये याद दिलाना है कि खोज का सफ़र कभी खत्म नहीं होता। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी इस जानी पहचानी दुनिया के ठीक परे और कौन सी पहेलियां सुलझाए जाने का इंतजार कर रही हैं।